नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर निगम द्वारा महाकाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर के आसपास से फूटकर व्यापारियों को जबरन हटाए जाने के बाद अब व्यापारी परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। रोजगार छिन जाने से आक्रोशित व्यापारियों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस आंदोलन को मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास का समर्थन भी मिला है। संगठन के अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने मीडिया से कहा कि वे व्यापारियों की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। 27 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उज्जैन दौरे पर व्यापारी उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। आज से जिला अध्यक्ष कृष्णा परमार, उपाध्यक्ष नरेंद्र रेनीवाल और एक अन्य व्यापारी बालवीर हनुमान मंदिर हरसिद्धि की पाल पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें बिना वजह कारोबार से वंचित किया गया, जिससे परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और बैंक लोन व किस्तों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। किस प्रकार से हड़ताल पे बैठे, किस प्रकार की हड़ताल है? शिवसेना गौरक्षा न्यास द्वारा कहारवाड़ी, रामघाट, हरसिद्धि मंदिर, चारधाम, नरसिंहघाट के व्यापारियों का जो 1000 से ज़्यादा ठेलियाँ लगे थे, परसों से ये लोग अपना व्यापार यहाँ कर रहे हैं और नगर पालिका निगम के अधिकारियों ने इनको बलपूर्वक यहाँ से हटा दिया गया है। इस आंदोलन के पहले हमने भी इस जगह पे एक धरना रखा था। धरने में निगम अपर आयुक्त आए थे, उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर आपको हम इस चीज़ का निराकरण हम बता देंगे। आज 4 से 5 दिन हो गए, निगम के द्वारा कोई सूचना हमको नहीं दी गई है। हमारे द्वारा जन प्रतिनिधियों से भी संपर्क करा, उनसे मुलाकात भी हुई है, उनका जवाब भी असंतोषजनक रहा। संगठन के माध्यम से ये निर्णय लिया गया सभी व्यापारियों ने कि अगर भूख से मरना तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो आज से हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्णा परमार, उपाध्यक्ष नरेंद्र जी रेनीवाल और हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये भूख हड़ताल में संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे व्यापारी लोग आ रहे हैं और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारा व्यापार स्टार्ट नहीं होता। आपका नाम? मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष गौरक्षा न्यास। बताइए, आज से कितने लोग भूख हड़ताल पे बैठे, क्या पूरा विषय है? सर जी, जो निगम की कार्रवाई हुई पूरी तरीके से अवैधानिक और अनुचित कार्रवाई करी गई कमिश्नर द्वारा। डायरेक्ट सबके ठेले जो 500 ठेले 1000 ठेले के समथिंग यहाँ से हटाए गए, जिससे 3000 लोग प्रभावित हुए हैं, 3000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उस कारण से हमने प्रशासन, शासन सभी से निवेदन करा, सभी से हाथ जोड़ के प्रशासन के पास भी गए, शासन के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए, महापौर जी के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। इसी के कारण आज हम 3 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कृष्णा परमार, नरेंद्र सिंह रेनीवाल और अर्जुन सिंह ठाकुर। अगर ये आज भी निराकरण नहीं होता है तो ये दिनों दिन संख्या बढ़ती रहेगी और ये एक भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी, क्योंकि व्यापार बंद होने से वैसे ही हम भूख से मर रहे हैं। हमारे परिवार सब परेशान है, बच्चे बच्ची सब परेशान है, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, मकान किराए का है, किराया नहीं दे पा रहे हैं, सभी दूर से हम परेशान हो रहे हैं। इससे मरना तो है ही सही, इससे अच्छा हम भूख हड़ताल करके मरें। जय श्री राम। कृष्णा परमार, जिला अध्यक्ष गौरक्षा न्यास। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम गरीब लोग कहाँ पर जाएंगे और हमारे पास इसके अलावा बेरोजगार है हम, और यहाँ पर हमारे पास कोई रोजगार नहीं है और यहाँ पर मिल वगैरह भी नहीं कि हम नौकरी हमारी कर पाए। गरीब लोग एक दुकान से 4 लोग यहाँ पर पलते हैं और एक दुकान से 10 का घर चलता है, और जब तक हम फुटपाथ पे दुकान हमको नहीं मिलेगी तो हम कहाँ पर जाएंगे, जब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हरदूली कुंडम विकासखंड के शासकीय सीनियर बालक छात्रावास में 14 वर्षीय आदिवासी छात्र की मौत के बाद आदिवासी संगठनों में गहरा आक्रोश है। जानकारी के अनुसार बता दें कि 20 अगस्त को छात्रावास में भोजन करने के बाद 14 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। समय पर इलाज न मिलने से कक्षा 9वीं के छात्र राजा राम धुर्वे की मौत हो गई। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि छात्रावास अधीक्षक गजेंद्र झरिया पर एक साथ 3 छात्रावासों का प्रभार होने के कारण भोजन व्यवस्था और देखरेख में गंभीर लापरवाही हुई। वहीं जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों पर भी संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा।
से हमारे बीच में कुछ लोग उपस्थित हुए हैं। हरदोली में जो बच्चे की घटना हुई है छात्रावास में, हमारे आदिवासी छात्रावास में, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें विस्तृत जांच करके जो भी होगा प्रतिवेदन से अवगत कराया जाएगा। हमारा जिस पद में दायित्व है अगर उस पद के अनुरूप कार्य करेंगे ना तो ऐसी गतिविधियां दोबारा नहीं हो सकती हैं। ये मेरा अनुमानित नहीं, सही बात है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए आप प्रस्ताव यहाँ पे भेजें, उनका हमने लिख के दिया। इसका पावती चाहिए ना जी। वो देहातों में जर्जर स्कूल, कहीं की स्कूल भी नहीं। 3 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। एक लाख जबलपुर जिले के 1 लाख गाँव लकड़ी जिला परिषद सदस्य हूँ। अभी गौण खनिज विभाग से पैसा गया परंतु उस स्कूल के लिए नहीं गया, बाकी सामान्य स्कूल के लिए गया था। तो इसका ये थोड़ा हमको लगता है कि आदिवासियों के अंदर अपेक्षा किया जा रहा है, सीधा बात। एक अपना आज आदिवासी विकास परिषद एवं आजास के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, जो विगत दिवस हरदोली कुंडम ब्लॉक के अंतर्गत 14 बच्चे जो खाने के कारण बीमार पड़े थे, उसमें से एक आदिवासी बच्चा राजा राम धुर्वे की मौत हो गई है, जिसकी घोर लापरवाही ट्राइबल विभाग को मानते हैं हम, क्योंकि एक ही अधीक्षक को 3 विभाग दे के रखे हैं, 3 अधीक्षक हॉस्टल दे के रखे हैं। अब वो अधीक्षक एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जबकि शासन के आदेश है कि एक अधीक्षक को एक ही छात्रावास में देखना है और वहीं रुकना है और वहीं रह के पूरे बच्चों की देखरेख करना है। परंतु यहाँ ट्राइबल का टोटल लापरवाही है, जिसके कारण आज एक आदिवासी छात्र की मृत्यु हो गई, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और उसके मुआवजा के नाम पे 50 लाख की मुआवजा की मांग कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह टेकाम, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद एवं संभागीय अध्यक्ष आदर्श। जबलपुर का भाजपा कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों पर है, जहां फिर एक बार भाजपा के वरिष्ठ नेता आमने सामने राष्ट्रीय नेता जेपी नड्डा के आगमन पर, जहां एक तरफ उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी लगाए गए, वहीं भाजपा नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करने को लेकर सुरक्षा कर्मियों से डेबिट करते नजर आए। वहीं ऐसा ही मामला भाजपा संभागीय कार्यालय में सामने आया, जहां राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, जो कि जेपी नड्डा की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी, और उन्होंने सुरक्षा गार्ड ने रोकने की कोशिश की और इसी दौरान उनका चश्मा नीचे गिर गया। फिर क्या कहना था, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि एवं उनके समर्थक ने जमकर बवाल किया है। मेरा चश्मा टूट गया, हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे और क्या था, सुरक्षा की दृष्टि से जो गेट पर खड़े हुए थे उनकी अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी करेंगे, लेकिन जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो सबको सेल्फी लेना है, फोटो लेना है, उत्साह में आगे आना। तो जो पीछे भीड़ आई ना, तो मैं थी, नंदिनी थी, नीरज वर्गी विधायक थे और आशा गोटे थी। तो सुरक्षा गार्ड को बोला कि हमको चले जाने दो अंदर, लेकिन अब वो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने पूरी तरह से गेट बंद कर दिया था। तो उनका हाथ लगा तो चश्मा मेरा नीचे गिर गया, और गिरने से क्या हुआ कि हमको फिर समझ में नहीं आया कि हम अंदर जाएं कि बाहर जाएं। ना बाहर निकलने को जगह मिल रही थी ना अंदर जाने को, इसलिए वो थोड़ा बहुत गहमा गहमी होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और सबके प्रिय है, हमारे भी प्रिय है, हम भी चाह रहे थे हमको भी जल्दी जाने मिले। इसके पहले भी आपके साथ इस तरह के घटनाक्रम हुए थे, आपने कोई कार्रवाई पहले भी इस तरह के? नहीं, मैं उनसे बोल रही थी मेरा चश्मा ढूंढो भाई, मैं कुछ नहीं जानती, चश्मा ढूंढो। अब वो चश्मा टूट जाता तो फिर मुझे दिक्कत, टूट तो गया है, वैसे मैं सुधराने जा रही हूँ। पहले किस तरह पे हो चुका है? वो मुझे अपनी कुंडली दिखाना पड़ेगी, गड़बड़ होता है। ठीक है। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत कार्यक्रम में बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्योपुर और सिंगरौली जैसे आदिवासी अंचलों में मेडिकल कॉलेज खोलना प्रदेश सरकार की आदिवासी समाज के प्रति सद्भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एक साथ 200 MBBS सीटों का बढ़ना किसी सपने के सच होने जैसा है। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2003 तक जो है मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इससे प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी जो है उसमें सुधार हुआ है। और सीएम ने यह भी कहा कि जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलकर
प्रदेश वासियों के लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये मेडिकल एजुकेशन की बात हुई। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उस समय 56,000 मेडिकल सीट्स थी अंडर ग्रेजुएट की, आज 1,70,000 मेडिकल सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट की। और हमें ये टारगेट दिया गया है मोदी जी की तरफ से कि 5 साल में इसको 75,000 सीटें और बढ़ानी है, 75,000 सीट्स यूपी और मिला। तो उस पर हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, पहले जो गरीब आदमी के जेब से पैसा लगता था वह 62% उसका पैसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में खर्च होता था। आज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 32% रह गया है, यानी जहां वो 62% था वो 32% पर 39% पर आकर के रुक गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको कहानी बताई थी। आज 17 नए मेडिकल कॉलेज प्लस 4 मेडिकल कॉलेज और पीपीपी मोड में, और 2 श्योपुर और सिंगरौली दोनों को 100-100 सीटों का। मैं वो बार बार क्यों उनसे बोल रहा था कि इसको बोलो इसको बोलो, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको लगता होगा कि सीटें मिल गई, ऐसे नहीं मिलती सीटें। जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कब खोला होगा तो उनको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज की सीटें कैसे होती। परसों बात हुई, 3 दिन पहले बात हुई। मैंने कहा मैं आऊंगा तो 100 सीट्स की परमिशन लेकर के आऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि ट्राइबल इलाके में, आदिवासी इलाके में, दूर दराज, और ये भी स्कीम किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ये जो 780 मेडिकल कॉलेजेस हो गए ऐसे नहीं खुल गए, ये नीतिगत निर्णयों से खुले हैं, नीतिगत फैसला लिया था। ये 4th फेज में हम आपको ये मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हैं। और किस लिए दे रहे हैं? इसलिए कि गांव, दूर दराज जो इलाके हैं वहां जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वहां डॉक्टर उस इलाके के बनेंगे। जब उस इलाके के डॉक्टर बनेंगे तो वो वहीं प्रैक्टिस करेंगे, वहीं के मेडिकल कॉलेज में होंगे, वहीं पर वो व्यवस्था देखेंगे। और हमारे गांव का डॉक्टर जब निकलेगा तो गांव में की सुविधा तक पहुंचने की व्यवस्था होगी, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए ये बहुत दूरगामी सोच के समझ करके इन कार्यक्रमों को दिया गया है और इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा असर पड़ भी रहा है, पड़ना भी चाहिए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, सर्विक्स कैंसर में 10 करोड़ 30 लाख लोगों का बहनों का स्क्रीन हुआ, 90,000 लोग उसमें से पाए गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर में 17 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ और उसमें से 42 लाख लोग इसमें से पाए गए जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है। मैं इन सारी चीजों को इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किस तरीके से प्रयास हुआ है कि नीचे तक। अब ये सिकल सेल एनीमिया वो शेड्यूल में ही प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया था। सिकल सेल एनीमिया 75 वर्ष से ज्यादा हो गए थे हमारे को आजाद हुए, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मोड में लिया है और नेशनल सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम उसको लागू किया। आज लाखों के हिसाब से और करोड़ों के हिसाब से स्क्रीनिंग हुई है और उसमें से लाखों के हिसाब से लोगों को पाया गया है और उनकी दवा उनका इलाज भी शुरू है और उनके बारे में कि वह किस तरीके से जीवन यापन करें इसको भी बताया जा रहा है। इस तरीके से काम हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस में भारत में ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग और डिक्लाइन 18% है और ग्लोबल डिक्लाइन 7% है, यानी हम दुगने से ज्यादा तीव्र गति से ट्यूबरक्लोसिस में भी काम कर रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत की चर्चा हुई और वयवंदन आयुष्मान योजना की भी चर्चा हुई। मैं कहना चाहूंगा, जब हम 2014 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो 2015 में भारत को हमारे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष चुना गया और वो अध्यक्षता मुझे करने का मौका मिला।
उस समय चर्चा होती थी यूएचसी। यूएचसी का मतलब होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी हर तरीके से व्यक्ति की इलाज की मुफ्त व्यवस्था हो। तो मैं सोचा करता था कि कभी भारत में संभव होगा क्या? 140 करोड़ का देश है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम कैसे कर पाएंगे? हमने आकर के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की और हमने कहा कि हम इनके लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहुत डरते डरते इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी और कर्मशील अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्री राकेश सिंह जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यहाँ के आपके लोकल विधायक भी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे एमओएस मेडिकल एजुकेशन के, राज्यसभा में हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिंगौली के एमपी राजेश मिश्रा जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह धनु जी, हमारे मेयर, सभी विधायकगण और हमारे गणमान्य सज्जनवृंद, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बहुत ही खुशी का विषय कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप पीपीपी मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।